हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रिंसिपल फॉर डिज़ाइनिंग करिकुलम कंस्ट्रक्शन, यानी करिकुलम कंस्ट्रक्शन के लिए उसे डिज़ाइन करने के लिए किन किन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना पड़ता है करिकुलम बनाते वक्त। इसका हम लोग को आज टॉपिक को कवर करना है। ये थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो होगा, तो आप बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरी तरह से ये समझ आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, प्रिंसिपल्स फॉर डिज़ाइनिंग करिकुलम कंस्ट्रक्शन। सबसे पहला पॉइंट आता है आपका सुटेबिलिटी ऑफ टू द एज एंड मेंटल लेवल ऑफ द चिल्ड्रन। यानी कि जब आप करिकुलम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, यानी बना रहे हैं या डिज़ाइन कर रहे हैं, उस वक्त आपको एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपका करिकुलम सुटेबल हो उसके एज के अनुसार और बच्चे के मेंटल लेवल के अनुसार। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा आप जो भी उसे समझाना चाहते हैं या जो भी पढ़ाना चाहते हैं। इसके अंदर आपको लिखना क्या है, what is to be given to the children in the form of learning experience at a particular age and grade level should suit their age and mental development। तो जो भी आप करिकुलम में देंगे वो कहीं ना कहीं लर्निंग एक्सपीरियंस से बच्चा एक पर्टिकुलर एज में सीख सके, उसका ग्रेड लेवल के अनुसार ही वो कंटेंट होना चाहिए, उतना ही ज़्यादा एलोबरेट होना चाहिए, ना ही उससे ज़्यादा ना ही उससे कम। द कैपेसिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ चिल्ड्रन ग्रो विथ एज। The content of the study in any subject should be formed to suit their mental ability। तो कैपेसिटी होना चाहिए बच्चे के अंदर कि वो उस कंटेंट को समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। एंड हाउ चिल्ड्रन ग्रो विथ एज, और फिर उसके साथ साथ ही ग्रो कर सके। द कंटेंट ऑफ द स्टडी इन एनी सब्जेक्ट शुड बी फॉर्म्ड टू सूट देयर मेंटल एबिलिटी। तो जो भी कंटेंट आप डालेंगे करिकुलम के अंदर वो कहीं ना कहीं बच्चे के मेंटल लेवल के अनुसार होना चाहिए, उससे ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट जो दिमाग में रखने की ज़रूरत होती है जब आप करिकुलम कंस्ट्रक्ट कर रहे हों, वो है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट के इंटरेस्ट के अनुसार ही, स्टूडेंट के इंटरेस्ट को देखते हुए आपके करिकुलम के टॉपिक होने चाहिए, कंटेंट होने चाहिए। जैसे चिल्ड्रन विल बी एबल टू लर्न बेटर इन फील्ड वेयर दे कैन स्पेशल टेस्ट एंड इंक्लिनेशन ऑफ द माइंड। यानी कि अगर उन्हें वो चीज़ समझने में आसानी होगी और उनके टेस्ट के अनुसार ही चीज़ें होंगी, उनके इंटरेस्ट के अनुसार चीज़ें होंगी, तो उन्हें समझने में भी आसानी होगी और उन्हें अच्छे से वो याद भी हो जाएगा। इट इज़ ऑल्सो फाउंड दैट एट डिफरेंट स्टेज ऑफ एज ग्रुप चिल्ड्रन हैव डिफरेंट इंटरेस्ट पैटर्न। और ये भी नोट किया गया है कि डिफरेंट एज में बच्चे का डिफरेंट इंटरेस्ट होता है, तो उस इंटरेस्ट को आप यूनिवर्सली एक बार जांच कर और फिर ही करिकुलम में उसे इंक्लूड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशन। तो चिल्ड्रन का इंटरेस्ट जो है वो सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन के अनुसार चेंज भी होता है, तो करिकुलम में भी चेंजेस समय समय पे होते रहने चाहिए। देयरफॉर लर्निंग एक्सपीरियंस शुड बी डिज़ाइन टू सूट द इंटरेस्ट एंड टेस्ट ऑफ द एज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। यानी लर्निंग एक्सपीरियंस को भी डिज़ाइन करते वक्त करिकुलम में रखना चाहिए, जिससे कि बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे करिकुलम में। तीसरा पॉइंट है द करिकुलम शुड बी इन्वायरमेंटली सेंटर्ड। यानी इन्वायरमेंटली सेंटर्ड करिकुलम होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, द कंटेंट ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट शुड बी लिंक्ड विद द नीड ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव। यानी जो भी कंटेंट आप लर्निंग एक्सपीरियंस के तहत बच्चे को सिखाना चाहते हैं उसके नीड के अनुसार वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होना चाहिए, यानी इन्वायरमेंटली रिलेटेड होना चाहिए कि उन्हें सब कुछ समझ आए। उनके आसपास ऐसा कुछ ना कुछ एग्जाम्पल लेके आप उन्हें बताएं जिससे कि उन्हें रिलेट करने में आसानी हो। Children from rural area can understand and grasp easily the information which is directly concerned with their experience in their own rural environment। यानी आप किसी रूरल एरिया में अगर पढ़ा रहे हैं बच्चों को और उसके आसपास का माहौल जैसा है रूरल एरिया का, अगर आप उससे कोई एक्सपीरियंस लेकर टॉपिक को समझाते हैं तो बच्चा अच्छा से रिलेट कर पाएगा, क्योंकि वो उसी इन्वायरमेंट में रह रहा है और समझ पाएगा कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। द सेम थिंग अप्लाई टू चिल्ड्रन इन अ वेरियस
इन्वायरमेंट लाइक अर्बन एरिया, हिली एरिया, और अर्बन एरिया में रहने वाले को अर्बन एरिया के एग्जांपल्स, हिली एरिया में रहने वाले को हिली एरिया के एग्जांपल्स। तो इस तरह बच्चे को उस एरिया के अनुसार, इन्वायरमेंट के अनुसार एग्जांपल्स होने चाहिए। तो ये भी करिकुलम में आप डाल सकते हैं कंस्ट्रक्ट करते वक्त। चौथा टॉपिक है द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम की बात इसमें की गई है। द करिकुलम मस्ट हैव द नेसेसरी डिटेल्स, लिस्ट ऑफ टॉपिक टू बी कवर्ड डज नॉट सॉल्व द पर्पस, यानी कि करिकुलम का एक नेसेसरी डिटेल होना चाहिए और टॉपिक का लिस्ट कवर होना चाहिए। Both teacher and student should know clearly what is expected of them and what is the beginning and what is the end of the topic for the particular class। यानी कि दोनों टीचर और स्टूडेंट दोनों को ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या चीज़ शुरुआत में हम जान रहे हैं, क्या चीज़ टॉपिक के लास्ट तक हमें पता चला एक पर्टिकुलर क्लास या पर्टिकुलर टॉपिक में। ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत होगी। मटेरियल्स, एड्स, एक्टिविटीज़, लाइफ सिचुएशंस शुड बी लिस्टेड इन द करिकुलम। तो मटेरियल हो गया, एड हो गया, एक्टिविटी हो गया या लाइफ सिचुएशंस हो गए, इन सब को भी करिकुलम में इंक्लूड करना चाहिए। इसके बाद आता है पांचवा टॉपिक, वो है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन क्या कहता है? द करिकुलम शुड बी सच दैट ऑल द सब्जेक्ट आर कोरिलेटेड विथ ईच अदर, यानी कि करिकुलम को इस तरह बनाना चाहिए कि जितने भी सब्जेक्ट बच्चा पढ़ रहा है वो सब एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा को रिलेट करें, जिससे उसे समझने में आसानी हो। और वाइल डिज़ाइनिंग द करिकुलम, जब करिकुलम को डिज़ाइन करने की बात आएगी, इट मस्ट बी कीप इन द माइंड दैट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ वेरियस सब्जेक्ट हैज़ सम रिलेशन टू ईच अदर सो दैट दे कैन हेल्प द चाइल्ड इवेंचुअली। यानी कि जब हम करिकुलम को डिज़ाइन करेंगे तो इस प्रकार करने की कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं बच्चा एक दूसरे सब्जेक्ट में कोरिलेशन भी बैठा सके, समझ सके, रिलेट कर सके। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकल वर्क को भी करिकुलम में शामिल करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करिकुलम आर वेरी एक्टिव बाय नेचर, दे लाइक न्यू थिंग्स एंड कैन लर्न मोर बाय डूइंग और बाय एक्टिविटी मेथड। यानी बच्चे जो हैं नई चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन उन्हें वो चीज़ पढ़ाया ना जाए, उन्हें वो चीज़ कराया जाए एक्टिविटी मेथड का इस्तेमाल करके, तो वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को गेन कर पाएंगे। देयरफॉर करिकुलम शुड बी डिज़ाइन इन सच अ वे दैट इट प्रोवाइड मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी टू द चाइल्ड फॉर प्रैक्टिकल वर्क विद द हेल्प ऑफ कंक्रीट थिंग्स। यानी कि थ्योरेटिकली ना बताकर उन्हीं के द्वारा ही कुछ प्रैक्टिकल वर्क्स कराकर चीज़ों को ज़्यादा अच्छा से समझाया जा सकता है। इसीलिए जो भी करिकुलम डिज़ाइन किया जाए उसमें ऐसे प्रैक्टिकल वर्क की भी जानकारी दी रहे या फिर कुछ प्रैक्टिकल वर्क दिए रहें। जैसे कि आप देखेंगे एनसीईआरटी के किसी भी चैप्टर को आप ले लीजिए, उसके अंदर कोई ना कोई प्रैक्टिकल वर्क आपको दिखेगा हर टॉपिक के अंदर। ना हर टॉपिक में नहीं हो तो किसी 2-3 टॉपिक में तो आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करने के लिए वहाँ पर दिया रहता है, तो वो करके आप चीज़ों को ज़्यादा बेटर समझ पाते हैं। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है कि करिकुलम रिजिड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि हम अपने अनुसार चीज़ों को बदल सकें या फिर टॉपिक को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना सकें। इंस्टीड ऑफ बीइंग रिजिड करिकुलम शुड शो द साइन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी करिकुलम रिजिड नहीं होना चाहिए, करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द करिकुलम शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर। क्या है कि करिकुलम जो है उसे ऐसे ऑर्गेनाइज करना है कि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अच्छे से डील कर सके, क्योंकि सारे लोग जो हैं, सारे चाइल्ड जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज कंडीशंस ऑफ सोसाइटी go on changing, the curriculum must be flexible enough to address the need as aspiration of the society। यानी कि सोसाइटी के जो मॉरल्स हैं, सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, वो समय के साथ थोड़े थोड़े बदलते जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा करिकुलम भी थोड़ा थोड़ा फ्लेक्सिबल हो, हम थोड़ा थोड़ा उसमें चेंजेस समय समय पर करते रहें।
प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग। क्या प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग का क्या मतलब हुआ? द प्रिंसिपल आस्क फॉर द इंक्लूजन ऑफ दोज टॉपिक्स, कंटेंट एंड लर्निंग एक्सपीरियंस दैट में प्रूव हेल्पफुल टू द स्टूडेंट इन लीडिंग देयर फ्यूचर लाइफ इन अ प्रॉपर वे। यानी कि उन प्रिंसिपल्स की बात की जा रही है, उन टॉपिक या उन कंटेंट या फिर उन लर्निंग एक्सपीरियंस की बात की जा रही है यहाँ, जो कहीं ना कहीं बच्चे के लिए यानी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल साबित हो जब वो फ्यूचर लाइफ में कोई ऐसा प्रॉब्लम अगर उसे आता है तो वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के मदद से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। द प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन with teachers. The principle of consultation with teachers. Teacher play a key role in the implementation of the school curriculum of any grade or stage. तो यानी हम जानते हैं कि टीचर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इम्प्लीमेंटेशन करने में स्कूल करिकुलम में या किसी भी ग्रेड में। इट इज़ देयर फॉर द क्वाइट एसेंशियल टू सीक द प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टीचर इन द कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल करिकुलम। और इसीलिए इसे बहुत एसेंशियल माना जाता है कि हम टीचर के साथ कंसल्टेशन करते रहें और ये चीज़ें भी करिकुलम में शामिल की जाएं, जिससे कि हम एक प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट कर पाएंगे टीचर का और कहीं ना कहीं स्कूल करिकुलम में डेवलपमेंट हमें साफ दिखाई दे पाएगा। यानी करिकुलम में टीचर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए और इसलिए करिकुलम डिज़ाइन करते वक्त हमें इन बातों का भी ध्यान रखना होगा। द प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट वेंचर, और यही लास्ट पॉइंट है इसका, द प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट वेंचर। इट इज़ नेसेसरीली अ जॉइंट वेंचर वेयर वेरियस एक्सपर्ट्स आर इन्वॉल्व लाइक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनल टेक्नोलॉजिस्ट, करिकुलम स्पेशलिस्ट, इवेल्युएशन स्पेशलिस्ट, टीचर एंड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। तो यानी कि जब भी करिकुलम डिज़ाइन होता है तो इन सब लोगों से कहीं ना कहीं वेरियस एक्सपर्ट्स हैं, ये सब इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, अपने अपने थ्योरीज़ अपने अपने पॉइंट्स देते हैं और तब एक करिकुलम डिज़ाइन हो पाता है। तो ये सारे लोगों का इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, टीचर भी इसमें है। आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ आप इसे शेयर भी कीजिए कि उन तक भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके। और अगर आपको ये सारे वीडियोस के PDF चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके वहाँ विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।